गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आप सभी का स्वागत है। यह ज्ञान चर्चा एक अवसर है सभी साधकों के लिए अज्ञान का नाश करने के लिए जीवन को सुख और आनंद पूर्ण जीते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करने का। यहाँ पर आध्यात्मिक विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर की प्राप्ति होती है। जो प्रश्न मेरे पास आया है उनसे आज की ज्ञान चर्चा की शुरुआत करेंगे और यदि किसी साधक का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। आज का जो प्रश्न आया है, प्रश्न है ज्ञान मार्ग पर कैसे चले। ये नए साधक हैं, अभी तक त्रिज्ञान भी इनका नहीं हुआ है, बिल्कुल नए नए साधक आए हैं ज्ञान मार्ग में, तो उनके लिए शायद ये विषय भी बिल्कुल नया होगा कि अध्यात्म मार्ग भी होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ज्ञान मार्ग, तो उनका जो रेस्पॉन्स था वो इस तरह का था जैसे मार्ग का नाम सुनते ही उनको लगा कि ये कौन सी किस विषय पे ये बात कर रहे हैं। तो उनको नहीं पता था मार्ग भी होते हैं, अलग अलग मार्गों से सत्य तक पहुंचा जाता है। तो सत्य तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं, उन्हीं में से ज्ञान मार्ग है। तो इनका प्रश्न आया है ज्ञान मार्ग पर कैसे चले। सबसे पहले तो अध्यात्म का अर्थ समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि अध्यात्म का अर्थ ही ना पता हो। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं को जानना, स्वयं के स्वरूप को जानना, अपने तत्व को जानना, मैं कौन हूं यह जानना। ये बिल्कुल मूलभूत प्रश्न है और इन सब का जो उत्तर है, जहां से हमें प्राप्त होता है, जिस साधना से जहां चलकर, वही अध्यात्म है। और जो इस पथ पर चल रहा है सत्य की खोज पर, स्वयं की खोज पर, अपने तत्व की खोज पर, अपने स्वरूप की खोज पर, वो आध्यात्मिक मार्ग पर है। तो अध्यात्म का अर्थ है स्वयं की खोज। अब इस पे कैसे चलना है? सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाने के लिए आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आप अध्यात्म में आए क्यों हैं। और इस प्रश्न का उत्तर जब आप अपने साथ बैठेंगे तब समझ में आएगा। क्यों आए हैं? पहले इस प्रश्न को लिखिए। आप अध्यात्म में क्यों आए हैं? रुचि के कारण आए हैं, जिज्ञासा के कारण आए हैं, या दूसरों को देखकर प्रभावित होकर आए हैं, या ये अध्यात्म भी आपके लिए अन्य साधनों की तरह एक मनोरंजन का साधन है, या आप दुखों से दुखी होके आए हैं, या किसी ने कह दिया कि जीवन की समस्याओं का हल अध्यात्म में है इसलिए आए हैं। देखिए कितने सारे कारण हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले अपने साथ बैठे और पता करें कि अध्यात्म में आए क्यों हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि अध्यात्म में क्यों आप आए हैं, तो आपको लक्ष्य भी मिल जाएगा। तो फिर आपको अपना लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, मैं कुछ आइडिया दे सकती हूँ आपको। जैसे लक्ष्य हो सकता है दुखों से मुक्ति, लक्ष्य हो सकता है ईश्वर की प्राप्ति, लक्ष्य हो सकता है सत्य की प्राप्ति, लक्ष्य हो सकता है स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता, लक्ष्य हो सकता है मोक्ष, लक्ष्य हो सकता है जन्म मरण से मुक्ति, लक्ष्य हो सकता है मनुष्य जीवन से मुक्ति, लक्ष्य हो सकता है देव योनि की प्राप्ति, लक्ष्य हो सकता है परिनिर्माण, शून्यता। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए अध्यात्म से, कहाँ से आप शुरुआत करेंगे। तो जहां से भी आप शुरुआत करेंगे वो शुरुआत होगी जब एक लक्ष्य बना लेंगे।
इसके बाद फिर अपना आत्मूल्यांकन करिए। आत्मूल्यांकन का अर्थ है कि ये जानिए कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, अगर किसी विद्यार्थी ने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस एग्जाम की जो परीक्षा है इसे मुझे पास करना है, मान लीजिए सरकारी नौकरी का उन्होंने लक्ष्य बना लिया है ना, तो लक्ष्य तक तो पहुंच गए। उसके बाद आत्मूल्यांकन के लिए क्यों कहा है मैंने कि अपने बारे में तो जान लो कि आप कहाँ हो, कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, कितना आता है, क्या सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा या ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी या कहीं कोचिंग लेनी होगी या किसी से कुछ पूछना होगा, या हो सकता है कि हम एलिजिबल ही नहीं है उस परीक्षा के लिए, है ना। तो इसी तरह से अध्यात्म में आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आप कहाँ हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है उस लक्ष्य पे पहुंचने की। ऐसा ना हो कि आप खड़े कहीं और हैं और शुरुआत कहीं और से कर रहे हैं। जैसे दिल्ली जाना हो, खड़े तो आप जयपुर में हैं और नक्शा हाथ में पकड़े हुए हैं हरिद्वार का कि हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं। तो जो हरिद्वार का नक्शा लेके जयपुर से शुरुआत करेगा वो तो फिर सारा गड़बड़ हो गया। तो कहाँ पहुंचना है ये है लक्ष्य बनाना, और शुरू कहाँ से करना है ये पता चलेगा आत्मूल्यांकन से। और जो इस पथ पर चल रहे हैं, जिनका त्रिज्ञान हो गया या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी हो गया, उन्हें भी अगर ऐसा लगता है कि एक बार ही मूल्यांकन किए जब नए नए आए, क्योंकि जो भी नया साधक आता है उनका आत्म मूल्यांकन सबसे पहले होता है, सबसे पहले जाना जाता है कि वो कहाँ है। और अगर उन्हें ऐसा लगता है पुराने साधकों को कि हाँ हमारा तो आत्म मूल्यांकन हो गया था, तो नहीं, महीने में एक बार अपना आत्म मूल्यांकन जरूर कर लेना चाहिए। तो पहले अध्यात्म क्या है ये जानो, लक्ष्य क्या है ये बनाओ, उसके बाद अपना आत्म मूल्यांकन करो। आत्म मूल्यांकन से पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है। उसके बाद मार्ग चुनो, क्योंकि वहां तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, है ना। और कई रास्ते नहीं, साधन भी कई हो सकते हैं कि बस से जाना है, पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, ट्रेन से जाना है या अपनी सवारी से जाना है, किससे जाना है, तो साधन भी बहुत हो सकते हैं। तो अगला कदम आता है मार्ग चुनने का। अपना मार्ग चुनिए। मार्ग कैसे चुने, सब चीज का मैं हिंट आपको देती चल रही हूँ। मार्ग चुनने के लिए 2-3 मार्ग पे कुछ कुछ समय चल के देखें, जिसमें सबसे ज्यादा आनंद आए, जिसमें बोझपन ना लगे, जिसमें और भी ज्यादा चलने का मन करे, जहाँ पे दुख कम हो, रिलैक्स ज्यादा फील हो, संतुष्टि हो, शांति हो, वो मार्ग आपके लिए अच्छा है। अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, उन्हीं में से एक ज्ञान मार्ग भी है। इसके लिए मैं एक वीडियो साझा कर दूंगी। उस वीडियो में ये बताया गया है कि जो साधक जहां पर है उसके हिसाब से कौन सा मार्ग उचित होगा। जब मार्ग अब डिसाइड हो गया, अच्छा ये वाला मार्ग है, अब उस मार्ग के गुरु को खोजिए। अब उस मार्ग के गुरु को जब आप खोजना शुरू करेंगे तो इसी तरह से है, जितनी आपकी योग्यता वैसे आपके गुरु, जितनी जितनी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुरु बदलते चले जाएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि जो एक गुरु मिले हैं वही अंत तक हो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है जो टीचर आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में पढ़ाते हो वो 10th में भी पढ़ाएं या वो 12th में भी पढ़ाएं या वही कॉलेज में भी पढ़ाएं। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है विद्यार्थी का वैसे वैसे उनके टीचर भी बदलते चले जाते हैं। तो अपने मार्ग के गुरु की खोज की शुरुआत करिए, जो मिलता है वहीं से शुरू कर दीजिए। अगर आप इस फेर में रहे कि इस मार्ग का सबसे बढ़िया गुरु मुझे मिले तब मैं शुरुआत करूं, तो फिर आप अटक गए। क्योंकि जो सबसे बढ़िया गुरु है ना, वो शिक्षा भी सबसे बढ़िया विद्यार्थियों को ही देते हैं। तो आप जहां हैं वहीं से शुरू कर दें। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे गुरु का भी मिलते चले जाएंगे, आप सामने आते चले जाएंगे। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं।
उसके बाद आता है अब आगे क्या करें। जब गुरु मिल जाते हैं, यहां तक आपको करने की आवश्यकता है। एक साधक को गुरु मिलने तक ही मेहनत करनी है। अब गुरु मिलने तक की मेहनत में आपको कितना समय लग जाता है, ये आपकी मुमुक्षा पर निर्भर करता है, कितनी जिज्ञासा है उस चीज को पाने की, कितनी ललक है। अगर बस ये दिमागी खुजलाहट है तो एक दो बार ट्राई करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। ना गुरु की खोज बचेगी, ना अध्यात्म की, ना सत्य की। किसी और से प्रभावित होके तब भी ये कुछ कुछ समय में। लेकिन हाँ, अगर वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी जो खोज है जिधर की तरफ है उधर आपको फिर रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं तभी चलूं जब मुझे पूरा रास्ता दिखाई दे रहा हो 10 किलोमीटर का, तो ऐसा नहीं होगा। जितना दिखाई दे रहा है उतने पे ही चलिए। जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही आगे का दिखाई देता चला जाएगा। तो बस आपको मेहनत करनी है गुरु तक पहुंचने में। इसके बाद का कार्य गुरु करते हैं। इसके बाद गुरु आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद सिर्फ शिष्य का इतना ही कार्य है कि जो कहा जा रहा है उसको मानना, निर्देशों का पालन करना। और अगर कोई गुरु के द्वारा कहे हुए निर्देशों का पालन करता है तो उसकी प्रगति ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्लास में 50 बच्चे होते हैं, जो ज्यादा सीरियस होते हैं, अपने शिक्षक की बात को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, होमवर्क करते हैं, सारा अपना काम कंप्लीट करते हैं, तो उनकी तरफ गुरु का ध्यान ज्यादा होता है। जिनकी पढ़ने में रुचि होती है, उनकी छोटी से छोटी समस्या का भी सॉल्व किया जाता है। कोई क्वेश्चन को तुरंत बताया जाता है। अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तरह तरह की विधियों से समझाया जाता है, उन पे अटेंशन दिया जाता है। अगर वो मार्ग से भटकते हैं तो उन्हें सामान्यतः विद्यार्थी से ज्यादा डांटा जाता है कि इतना अच्छा हो के तुमने ये बदमाशी क्यों की, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो जिस पे ज्यादा डांट पड़े, समझ लीजिए वो गुरु का प्रिय शिष्य में से है। वो नहीं चाहते कि तुम भटको, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा नुकसान हो। और जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं क्लास में बच्चे, जो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं कि बस आ गए, अटेंडेंस पूरी हो गई, बस बैठ गए, तो शिक्षक का रवैया उनके साथ भी नॉर्मली होता है, वही फॉर्मेलिटी वाला होता है जो विद्यार्थी का शिक्षक के साथ फॉर्मेलिटी वाला, बस किसी तरह से हो रहा। लेकिन विशेष ध्यान दिया जाता है उन्हीं विद्यार्थियों पे जो अपने शिक्षक की पढ़ा रहे हैं उसको समझते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा सुनते हैं, उनकी बच्चों की प्रगति बहुत होती है। उसी तरह से अध्यात्म, जो गुरु की बातों को मानते हैं, उनके बताए गए नियम अनुसार उनके पथ पर चलते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनकी प्रगति बहुत तेज होती है। तो गुरु तक आने के बाद शिष्य को क्या करना है, सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और ये प्रश्न बहुत आता है नए नए साधकों के मन में, तो बहुत आता है कि पता नहीं ये गुरु कैसे हैं, सही होंगे नहीं होंगे। जो गुरु शब्द बहुत ज्यादा बदनाम हो गया है, बहुत ज्यादा। पुरुषों के लिए तो फिर भी ये इतना बड़ा चिंतन का विषय नहीं है, महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा विषय है ये। किस गुरु की शरण में जाए। इतने बड़े बड़े नाम पे इतने बड़े बड़े धब्बे लगे हैं, इतने बड़े बड़े उन पे आरोप लगे हैं कि महिलाओं का गुरु की शरण में जाना या गुरु से गुरु दीक्षा लेना या उनकी आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़ा विषय हो गया है। तो ज्यादातर परिवार वाले तो चाहते ही नहीं किसी गुरु की शरण में, किसी के मार्गदर्शन में ये चले। तो स्त्रियों के लिए ये थोड़ा सा विषय गंभीर है। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है कि अगर वो यहाँ आते हैं, यहाँ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे जितने भी सत्संग होते हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं ही हैं। जैसे मुनि जी का सत्संग है वो स्त्री है,
दिव्यकांति जी हैं, वो नेपाली भाषा में करा रही हैं, कनिका जी हैं, वो हेल्प करती हैं, यहाँ शून्य बोधिसत्व है, और श्रुतिजा जी हैं। कितने सारे सत्संग हैं जो यहाँ पे हैं। तो ये तो एक खुशखबरी है महिलाओं के लिए, है ना, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक सेफ, जहाँ कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, जहाँ निशुल्क है, जहाँ आपके फोन पे ही आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी जाती, आपसे धन्यवाद की भी उम्मीद नहीं की जाती है, आप बदले में कुछ अच्छे शब्द बोलो, इतनी भी उम्मीद नहीं की जाती है। निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रसार होता है, बिना किसी भी थोड़ी सी रत्ती भर भी किसी उम्मीद के बिना, और 100% दिया जाता है। ये मैंने यहीं पे ही देखा है कि साधक को इतनी छूट होती है कि वो 24 घंटे में जब चाहे तब अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा कर सकते हैं, और उनको उत्तर रात में 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे, सुबह 5 बजे, जो अमेरिका के जो 3 ज्ञान कार्यक्रम कराए हैं, वो सुबह उठ के लेट नाइट, मतलब हर एक 24 के 24 घंटे अवेलेबल है। तो इतना आसान यहाँ पे किया गया है ज्ञान को। तो बस यहाँ तक पहुंचने की बात होती है, गुरु तक पहुंचने की बात है। उसके बाद गुरु अपने आप ही आपको लेके चलते हैं। तो गुरु के संबंध में मैं बस इतना ही कहूंगी कि जहां आपको स्वतंत्रता फील हो, जहां आपको और बोझ में ना डाला जाए, जहां आपकी बेड़ियों को काटा जाता है, जहां आपको मजबूत किया जाता है, जहां आपको अज्ञान को काटा जाता है आपके, जहां आपको बहुत शांति महसूस हो, जहां आने के बाद लगे कि हाँ मैं यही खोज रही थी या मैं यही खोज रहा था, जहां हल्कापन लगे, तो वहीं से ही गुरु की शुरुआत कर देना। इस फेर में मत रहना कि बहुत बड़े गुरु, देश के नंबर 1 गुरु हैं, उन्हीं के पास हम जाके अब दीक्षा लेंगे या उन्हीं से ज्ञान लेंगे। उनके पास इतना समय नहीं है, उनके पास और बहुत बड़े बड़े ज्ञान प्रसार के प्रोजेक्ट होते हैं। वो यहीं तक सीमित नहीं है, वो देश तक ही सीमित नहीं है, वो विदेश, पूरे विश्व में वो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। तो जहां पे भी आपको ऐसा मन लग जाए, जिसको सुनने में आपको अच्छा लगे, जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर मिल रहे हैं, वहीं से ही शुरुआत कर दे। और नहीं तो YouTube से ही शुरुआत कर दीजिए, अपना विषय डालिए, YouTube में सर्च करिए, कितने सारे आ जाएंगे आपके पास वीडियो। अब तो बहुत आसान है ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये मैंने एक संक्षेप में बताया कि ज्ञान मार्ग पे कैसे चले। अध्यात्म क्या है, स्वयं को जानना, उसके बाद लक्ष्य बनाना, लक्ष्य बनाने के बाद आत्ममूल्यांकन करिए, आत्ममूल्यांकन के बाद अपना मार्ग खोजिए, मार्ग खोजने के बाद गुरु को खोजिए, और गुरु को खोजने के बाद सिर्फ समर्पण कर दीजिए और उनके निर्देशों का पालन करिए। और फिर उसके 2 से 3 महीने बाद जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप रूपांतरण खुद ही देखेंगे, परिवर्तन। माया में रहते हुए भी, माया को क्या कहा है, कीचड़ कहा है ना, कीचड़ में रहते हुए भी कमल बत खिल जाना। माया में ही रह के, माया का ही इस्तेमाल करके, माया का भरपूर आनंद लेते हुए, और माया हमें छू भी ना पाए, इतना कमाल यहाँ होता है। तो बस शुरुआत कर देनी है।